तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फॉर 8th SSC, दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। What do you mean by microbes? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, आगे बहुत अभी 2 साल में आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेगी 8th 9th 10th में। तो व्हाट इज दिस माइक्रोब्स? हाँ, आप देख सकते हो, बुक में भी देख के बोल सकते हो, इसलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में ना पहले से ही रीडिंग करके बैठने का। माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। हाँ, वेरी वेरी स्मॉल, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोब्स। So last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to the geographic regions. So food ingestion, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organisms of some species, same species. According to the census, 87 million species of living organisms are found on the earth, including the land and the sea. So, to study such a vast number, कितने organism बताया हमने? कितने organism है? 87 million species. Species ही इतनी सारी है, 87 million टाइप के है। Can you imagine 87 million मतलब कितना बड़ा नंबर है ना? तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो हम उनको एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना, सबके सब एक ही कैटेगरी के हैं क्या? नहीं। तो उसके अंदर हमने सबको डिवाइड किया है। तो क्या किया हमने? क्लासिफाई किया है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन, है ना। और उसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किया है पहले, अभी माइक्रोब्स का तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग, ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, बट अभी जो हम सबसे पहले समझने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या समझने वाले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। तो ये हम डिवाइड करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में करेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियरली दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिखूं? ये आपके लिए नहीं, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। डेज लेफ्ट 258। देखो कितना सीरियसली लेते होंगे, पता नहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें फर्स्ट टाइप है प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना, स्पेलिंग चेक करो। और है यूकैरियोट्स। कैरियोट्स, ये आर है ना? अभी इस प्रोकैरियोट्स में भी एक टाइप होगा यूनिसेल्यूलर, है ना।
और दूसरे इसमें दो टाइप्स होंगे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। उसमें दो टाइप्स होते हैं। मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, ठीक है। थम्स अप करना अगर मैं ठीक है बोलूँ तो, आपको ज्यादा अगर इजी पड़े तो, नहीं तो आपका वो बंद होता होगा स्क्रीन, तो आप स्क्रीन को हाथ भी मत लगाओ, लेट इट बी। हाथ से ऐसे करो मुझे। ठीक है, हाथ से, यस। ओके, तो हमने क्या समझा है कि वी हैव टू मेन थिंग्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर, दो टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेल्यूलर? जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा। अमीबा में कैसे वन सेल होता है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल का होता है। अमीबा देखा आपने कैसे होता है? ऐसे 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 होता है ना? अमीबा ऐसे ही होता है ना, उसके अंदर सब ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल है, फिर और कुछ कुछ है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ऐसे सब होता है। तो एक ही सेल में सारे हमने किया था ना लास्ट ईयर, है ना, 7th स्टैंडर्ड में भी किया था। तो वी हैव डन प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो उसके अंदर एक सेल जो होता है, वैसे एक सेल में बना होता है अमीबा। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गन के काम करते हैं, ठीक है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और सभी कुछ है, वैक्यूल्स है। तो ये सब अपने अलग अलग फंक्शन संभालते हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। उसको ऐसे कोई हमारे को कैसे दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी रहते हैं और दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं, वैसे अमीबा के पास नहीं होता है। उसके पास ब्रेन, हार्ट, किडनी ये सब नहीं होता है, बट स्टिल वो सर्वाइव करता है ना, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनल्स। तो दैट इज द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोकैरियोट्स। और एक होता है यूनिसेल्यूलर जो यूकैरियोट्स में आता है, ठीक है। अभी ये दोनों अलग अलग किंगडम में है, तो अभी हम उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। सबसे पहले हम यूनिसेल्यूलर इसका देखते हैं। इसके अंदर है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम वन, वन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज मोनेरा। ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। उसके यूनिसेल्यूलर किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, है ना, ये इसमें आता है, ये यूनिसेल्यूलर। और लॉन्ग बनो। अभी मल्टी सेल्यूलर में हमारे पास तीन किंगडम है, किंगडम नंबर 3, किंगडम नंबर 4, किंगडम नंबर 5। उसमें एक होगा फंगी, एक होगा प्लांटे, और एक होगा एनिमेलिया। अभी प्लांटे और एनिमेलिया का मतलब क्या है? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और फंगी विल बी अनदर सेपरेट, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो बट दीज फंगी आर मल्टी सेल्यूलर। वो अमीबा की तरह एक सेल से नहीं बने होते, वो अनेक सेलों से बने होते। दैट्स व्हाई इट इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब मोर देन वन सेल। ओके।
व्हाट इज किंगडम 3? फंगी। आप ये बना सकते हो, हाँ, फ्लो चार्ट प्लीज बनाओ समृद्धि। सुमैया, आई गेस यू आर डूइंग इट, है ना, मुझे दिख रहा है तुम लिख रही हो, लिख रहे हो, थम्स अप करो, लिख रहे हो। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो ऑन ऑफ करने में, म्यूट अनम्यूट। Kingdom 4 is Plante. Plante. And Kingdom 5 is Kingdom Animalia. Visible? Yes? Okay. This is very easy now कि हमारे को ये सब पता चल गया है ये कौन से टाइप के हमारे पास किंगडम है, टाइप्स है। वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। ये तीनों में क्या फर्क है मल्टी सेल्यूलर में? ये पूरे के पूरे यूनिसेल्यूलर एक टाइप के हैं, ये पूरे यूनिसेल्यूलर एक टाइप के हैं, बट ये तीनों मल्टी सेल्यूलर अलग टाइप्स में है। ये डिफरेंस है कि इनके पास सेल वॉल है, इनके पास भी सेल वॉल है, और एनिमेलिया के पास नो सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल present, cell wall absent. अभी जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाले में और ये वाले में? व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें ये डिफरेंस है कि प्लांटे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होगा? कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये दोनों में ये डिफरेंस है। अभी वो वाले पे तो सेल वॉल ही नहीं है तो वो अलग ही हो गया, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमारे कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पीशीज? 87 मिलियन species of living organisms are there in the world. कितने स्पीशीज है? 87 मिलियन।
हो गया लिख कर ये? हो गया बेटा? ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज, ऐसे टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। ऐसे टेबल बनाओ 3 कॉलम्स वाला। सब में इसमें पहले लिखो फंगी, फिर लिखो प्लांटे, ठीक है, प्लांट्स लिखो, और फिर एनिमल्स। डिफरेंसेस लिखो ऊपर। What is the first difference between all 3 of them? सेल वॉल का लिखते हैं, नहीं तो अलग अलग होगा, 2 का सेम हो जाएगा, तो वो वाला हम नहीं लिखते, वो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया बॉक्स में, है ना। तो अभी हम लोग अलग वाला लिखते हैं। कुछ और सोच सकते हो क्या? तीनों भी मल्टी सेल्यूलर है, उसमें से 2 तो फोटोसिंथेसिस, एक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, 2 नहीं कर सकते हैं, 2 में सेल वॉल है, 1 में नहीं है। फिर क्या डिफरेंस बताएंगे हम? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, इसका न्यूट्रिशन कैसे है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बाय फोटोसिंथेसिस, ये इसका इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। फंगी कैसे खाता है, वो तुमको समझता है फोटोसिंथेसिस का मतलब? फोटोसिंथेसिस का मतलब यू हैव टू मेक द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड। मेक्स इट्स ओन फूड मतलब कुकिंग करता है। जैसे कि मम्मी बोलेंगे तो मम्मी कुकिंग करते तो मम्मी ऑटोट्रॉफिक, और बच्चे नहीं करते तो फिर वो हेटरोट्रॉफिक। वैसे नहीं, इसका मतलब ये है प्लांट्स में अंदर ही फूड बन जाता है, उनको बाहर जाके हंट करने की या पकड़ने की कोई या कुछ बाहर से चीज खाने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा है प्लांट्स को खाना खाते हुए? नहीं ना, फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं? पानी से, सिर्फ पानी पी के जिंदा रहते हैं।
कैसे खाते हैं? उनका फूड क्या है? वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. हाउ डज इट Sunlight. ग्रो? हाँ, in the presence of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, and water and soil, all the combination helps it to do the process of photosynthesis. तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वाटर होता है. तो ये सब कुछ मिलके उनके ये प्रोसेस को पूरा करते हैं, और वो प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, और फूड भी डेवलप बनता है इसमें. ये जो प्रिपेयर्ड फूड रहता है उसको स्टोर भी करते हैं, बहुत यूज भी करते हैं. जो डेवलपमेंट के लिए लगता है वो यूज करते हैं, उनको ग्रो करने के लिए, टॉल होने के लिए प्लांट्स को. या तो फिर अगर मूवमेंट है कोई, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. मूव होता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह, वो वाला मूवमेंट नहीं. हाँ, सो इट विल बी ऑन दी अदर दिस थिंग, अदर टाइप ऑफ मूवमेंट. जैसे कि फोटोट्रॉफी, रूट्स उसके बड़े होते हैं तो उसको मूव होना पड़ता है ना रूट्स को, उसके ब्रांचेस बड़े होते हैं, वो मूवमेंट. ठीक है, तो उस मूवमेंट के लिए भी उनको लगता है एनर्जी, फूड, तो वो यूज होता है. और अगर उनके फ्लावर्स बनते हैं तो उसके लिए उनको एनर्जी लगता है, फूड. तो इट इज ऑल यूज्ड अप फॉर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, so that is by autotrophic mode of nutrition. So plants are autotrophic and they get the food by photosynthesis. What are fungi? Fungi कैसे करते हैं food? They are saprophytic. Saprophytic मतलब they depend on other dead animals. That is known as saprophytes. पता है ना आपको? They will depend on other dead animals. उनके nutrition they will absorb from पता है? दिख रहा है आपको? ये भी लिख सकते हो आप. दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है समृद्धि आपको? मैम वो क्या है, आप स्पेलिंग रिपीट कर सकते हैं एक बार फंगे के इसमें जो आपने लिखी है? ये हाँ सैप्रोफाइट, मैम. ऐसे पी है, ये ऐसे पी. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? इट इज कॉल्ड एज एनिमल्स ना. एनिमल्स का क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? हेटेरोट्रॉफिक. व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? है ना. इसमें क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, बट वो ऐसे उस पे डेड एनिमल्स पे नहीं रहते हैं.
it will consume that or cook food and then it will consume this. तो उसके प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब टू कंज्यूम फूड, टू प्रोसेस the food and consume it, eat it. That is why ingestion is the mode of nutrition. ठीक है. Plants are called as the producers. प्रोड्यूस करते हैं ना फूड, तो उनको बोलते हैं producers. Animals are called as the consumers. And what are fungi called as? Decomposers. क्योंकि ये जो डेड एनिमल्स है इनको ये डिकम्पोज करते हैं, and that process is also very useful also to some extent. समझ में आ रहा है ना डिफरेंस सबका? हम इनको क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, फूड प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल द अदर सैलड जो खाते हैं हम लोग, वो सब कुछ है ना. तो ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? एंड दे ऑल्सो themselves also depend on that. They don't have to depend on others. They depend on their own food inside the plant and they produce also. And consumers will be dependent on the others, dependent on the plant. Correct? And decomposers are decomposing the dead organisms. ये ऐसे लाइफ से नहीं होते हैं, समझ रहे हो? प्लांट्स जो जीते जागते होते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं होते, डेड ऑर्गेनिजम्स पे होते. कोई भी डेड चीज होगी ना, आपको कोई एनिमल दिखा डेड एनिमल, या आपने कभी रास्ते में देखा होगा ना डेड रैट वगैरह होता है, तो वो उस पे ये फंगी हो जाती है, तो दे डिकम्पोज इट. ठीक है. तो इनको अगर इनका डिकम्पोज हो पाता है, अगर वो उसको बॉडी को हम लोग मड में डाल देते हैं ना, सॉइल में, तो ये डिकम्पोज करते हैं उसको. ठीक है. दैट इज डन बाय द फंगी. So these are the main differences among the three of them. ये वाला सब कुछ, ये पेज पे का सब समझ में आ गया दोनों को? It's easy for you to understand. ठीक है. ये पूरा लर्न करना है आपको कल. ठीक है, कल लर्न करके आना है ये आंसर. ठीक है ना? ओके. क्योंकि अभी लास्ट के अपने फ्यू सेकेंड्स बाकी है, तो हम लोग वो करते हैं और विल गो टू द नेक्स्ट किंगडम. जो हमारा फर्स्ट किंगडम हमने किया था ना, किंगडम मोनेरा के बारे में. So what is kingdom Monera? So what is kingdom Monera? हाँ, नेक्स्ट पेज पे है फर्स्ट टॉपिक, किंगडम मोनेरा. वेरी गुड. मुझे सब दिख रहा है यहाँ से. हाँ, समृद्धि, टर्न योर पेज. So they are all organisms are unicellular. जैसे हमने पहले देखा है, they are going to be unicellular organisms.
दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक एंड दे आर प्रोकैरियोटिक, वो तो है ही, पहले ही बताया कि दे आर प्रोकैरियोट विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स, उनके पास अलग अलग न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल ऐसे नहीं होता है, दे आर नोन एज मोनेरा, दे आर प्रोकैरियोटिक. That is the first point. They do not have distinct, without distinct nucleus and cell organelles. That is the first point. Second important point क्या है इसमें, ये कि they are, बोलो, यूनिसेल्यूलर, है ना, वो तो हमने पहले ही बोला, दिस ऑर्गेनिज्म का यूनिसेल्यूलर. और थर्ड पॉइंट क्या है, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक. एंड और लिख सकते हो, ठीक है, और ही लिखते हैं सब लोग, दोनों नहीं है ना, तो और दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, ये लिखो तीनों पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. ऐसे बॉक्स बनाओ, एकदम नीटली नोट्स बनाओ अपने.